तो जो बोर्ड पे आपको भजन दिखाई दे रहा है, इसको हम गाएंगे। पहले मैं गाऊंगा, पीछे पीछे आपको दोहराना है, ठीक है? जिस टोन में मैं गाऊंगा उसी टोन में आपको दोहराने का प्रयास करना है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालो जगत संसारे। पतित पावना हेतु तव Hare
Hare Krishna, Hare Krishna,
जय विष्णुपाद परमहंस राजाचार्य श्रीयुक्त श्रीमद श्री वैष्णव भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के कौन फाउंडर ब्यूटी फाउंडर श्री होल वर्ल्ड जगत गुरु प्रभुपाद के जय विष्णुपाद परमहंस राजाचार्य श्रीयुक्त श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य दास ठाकुर की प्रेम से गो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम सुंदर गिर गोवर्धन की श्री मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की द्वारका धाम की जगन्नाथ धाम की जय गंगा माई यमुना माई की जय भक्ति देवी महारानी की जय उपस्थित भक्त मंदिरताय गौर प्रेमानंद और गुरुष्ठ समर्पित हरे कृष्ण और गुरुष्ठ समर्पित हरे कृष्ण और गुरुष्ठ समर्पित हरे कृष्ण और गुरुष्ठ श्री गुरुवान गौरंगा और गुरुष्ठ प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा तो आप सबका स्वागत है आज की संडे फीस्ट प्रोग्राम में। आज हम चर्चा करेंगे अपने जीवन में और समाज में हम किस प्रकार शांति व्यवस्था रख सकते हैं। तो पीछे हॉल खुला हुआ है, जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं वो पीछे जा सकते हैं, उनके लिए अलग से प्रोग्राम है। यहाँ बड़ों के लिए प्रोग्राम है, पीछे बच्चों के लिए। खाली बच्चों को जाना है, बच्चों के पेरेंट्स को नहीं जाना साथ में। हरे कृष्णा। बड़े सब लोग यहाँ बैठ के सुनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आपके पास मैसेज गया होगा, आज हम देखेंगे कि शांति का सूत्र क्या है। क्या ऐसा करें कि हम अपने जीवन में और समाज में शांति बनाए रखें। हम देखते हैं कि जो कलयुग है ये कलह का युग है ना। यहाँ पर हर समय हर व्यक्ति के बीच में कलह चलती रहती है, लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। ऐसा कभी कोई दिन नहीं आता कि जिस दिन कलह ना हो। थोड़ा सा भी किसी ने अगर तिरछी नजर से किसी को देख भी लिया, वो सोचे ऐसा क्यों देखा मेरे को, कुछ चल रहा है इसके मन में, है ना। अगर हाथ पैर से भी नहीं चलता तो खाली देखने से लोगों के बीच आपस में क्या है, कलह हो जाता है। तो लोग बहाना ढूंढते हैं लड़ाई करने का। बहाना ढूंढते मतलब नहीं कुछ हुआ तो भी खाली देखने से, या किसी ने कुछ मुझसे बात नहीं की तो उसमें दिक्कत हो गई, है ना। वो आके यहाँ से चला गया, मुझे हरे कृष्णा तक नहीं बोला, मुझसे बात नहीं की, तो उसी में लड़ाई हो गई। तो क्योंकि कलह है, इसमें कलयुग हमारे ऊपर प्रभावी है बहुत ज्यादा, है ना। और छोटी छोटी चीजों पर हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष, दूसरों से लड़ने की भावना, वो सब आते रहते हैं हमारे। तो क्या उपाय है, क्यों इनका कारण क्या है, ये हमारे जीवन में क्यों आ रहे हैं, ये हमें इतना तक क्यों कर रहे हैं, और क्या करेंगे जिससे हम निजात पाए, छुटकारा पाए। समाज में एक दूसरे के
देश आपस में लड़ते हैं, है ना, और एक स्टेट दूसरे स्टेट से आपस में कंपटीशन रहता है कि हमारा स्टेट अच्छा है, हमारा स्टेट अच्छा है ना। हम भी सोचते हैं हमारा दिल्ली अच्छा है, कोई यूपी अच्छा है, कोई बिहार अच्छा है। सबके पास अपने अपने रीजन्स होते हैं लड़ाई करने के। उसके अंदर फिर हम सोचते हैं कि नहीं, दिल्ली के अंदर ये नहीं, हमारी कॉलोनी अच्छी है, रोहिणी अच्छी है, बाकी बेकार है। तो आपस में क्या है, ईर्ष्या रहती है, कंपटीशन रहता है। एक कॉलोनी के अंदर नहीं, हमारी पॉकेट अच्छा है, हमारी पॉकेट में देखो कितना क्लीन रहता है, उनकी पॉकेट बेकार है ना। हमारा घर अच्छा है, पड़ोसी का बेकार है ना। अपने घर की गंदगी सुबह 4 बजे के दूसरे घर में डाल देते हैं, है ना। सुबह तो कोई उठा नहीं, अपना साफ किया। कितने लोग ऐसा करते हैं, वो हाथ नीचे रखेंगे। तो सभी लोग करते थे, सब कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ भले ही हम ना बताएं, लेकिन अंदर हमें पता है कि हम क्या करते हैं। कुछ न कुछ खराबियां, दूसरे प्रति ईर्ष्या द्वेष हमारे अंदर भी है ना। तो क्योंकि ये कलह का युग है, यहाँ पर ये सारी चीजें कलयुग में आएंगी जाएंगी, ये चलता ही रहेगा। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम इनको अपना समझते हैं, ये मेरा है। जब तक हम ये सोचेंगे ये मेरा देश है ना, ये मेरा देश है, तो लड़ाइयां होंगी। अगर कोई बोलेगा किसी का नहीं है, अगर किसी चीज में हम लड़ते हुए तो किसके लिए लड़ते हैं हम, कि ये मेरी है, वो सोचता है ये मेरी है, वो सोचता है मेरी है। अगर किसी की चीज है नहीं तो लड़ेगा उसके पीछे, कोई नहीं लड़ेगा। तो इसीलिए भगवान को पता था कि कलयुग क्या है, कलह का युग है। तो भगवान भगवत गीता में शांति का सूत्र बताते हैं, पीस फॉर्मूला, कि अगर आपने इन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आप अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हो, लाभ प्राप्त कर सकते हो, और समाज में भी शांति आ सकती है। अगर इस श्लोक को अगर हम अप्लाई अपने जीवन में कर लिया तो, अगर नहीं किया तो कोई और रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है। क्या? आपस में बात करना। कौन कर रहा है? तो आपस में बात नहीं करनी, अभी मुझसे बात करनी है आपको। आपस में बात 2 बजे के बाद। भगवान बताते हैं भगवत गीता में शांति का सूत्र क्या है, क्या करने से, क्या जानने से, किस चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करने से हम अपने जीवन में शांति को स्थापित कर सकते हैं। कौन कौन व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है? सब लोग चाहते हैं। शांति काम वाली नहीं है, वो वाली नहीं शांति। शांति मतलब सुख शांति वाली शांति। कुछ लोग मुझे हमारे घर में काम वाली जा रहे हैं, वो शांति की बात कर रहे हैं, शायद वो नहीं है। शांति मतलब सुख शांति, पीस। हर व्यक्ति शांत चाहता है अपने जीवन में, अशांति कोई नहीं चाहता। जो असुर होते हैं वो शांति चाहते हैं। कौन कौन अशांति चाहता है अपने जीवन में? जब तक वो थोड़ा सा अशांति नहीं होती, उनका जो खाना है वो पचता नहीं है। लेकिन जो सभ्य मनुष्य है, वो हर मनुष्य अपने जीवन में शांति चाहता है। इसी के लिए पूजा पाठ इत्यादि करते रहते हैं, कुछ न कुछ, कि मेरे घर में शांति रहे, ओम शांति शांति, कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन फिर भी शांति नहीं आती, क्योंकि सही जो सूत्र है उनको नहीं पता, जो भगवान गीता में बताते हैं। हम देखते हैं इस समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कितनी सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, कि आपस में जो देश हैं आपस में ना लड़ें। उसके लिए एक यूएन बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस, है ना। लेकिन जो कमेटी बनाई गई वो आपस में लड़ते हैं, कमेटी, उसी में लड़ाई हो रही है। शांति तो बहुत दूर की बात है सारे देशों में, है ना। जहां पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हीं के आपस में नहीं बन रहे, तो वो अपनी प्रजा से क्या मनवाएंगे, प्रजा में क्या शांति फैलाएंगे। इसीलिए जब भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो भगवान भगवत गीता में हर चीज बताते हैं हमको। ऐसी कोई चीज नहीं है हमारे जीवन के लिए जिसका उत्तर भगवत गीता में ना मिले। तो अगर हमें अपने जीवन में शांति भी चाहिए तो भगवान 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, भोक्ताराम एकतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो भगवान कह रहे हैं 3 चीजें, भोक्ताराम एकतपसाम पहला, सर्वलोक महेश्वरम दूसरा, सुहृदम सर्वभूतानाम तीसरा, ज्ञात्वा
जो इनको जानता है, इन 3 चीजों को, वो क्या है, माम प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है ना। केवल इन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करने से, इन चीजों को जानने से और अपने जीवन में अप्लाई करने से, खाली जानने से नहीं होगा। जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब क्या है? उसको मानना, उसको अप्लाई करना। सुनना मतलब उसको अप्लाई करना। अगर हमने सुना, मान लो कुछ, अगर अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो सुनना या जानना वो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस प्रकार अगर मैं बोलूं आपसे कोई 1 गिलास पानी लेके आओ, तो मैंने 1 गिलास पानी लेके आओ, आपने सुना 1 गिलास पानी लेके आओ, लेकिन कोई लेके नहीं आ रहा, एक दूसरे तरफ देख रहे, मुझे नहीं उसको बोला है। फिर मैंने दोबारा बोला 1 गिलास पानी लेके आओ, बोला नहीं, मुझे आवाज आपकी बहुत मधुर है, बहुत सुंदर आवाज है आपकी। अरे भाई 1 गिलास पानी लेके आओ। तो अगर वो गिलास पानी नहीं लेके आए तो मैं क्या बोलूंगा उसको? सुनाई नहीं देता तुमको? इसका मतलब क्या है? अगर उसने वो कार्य नहीं किया तो मतलब सुनाई नहीं देता, उसने सुना नहीं। तो उसी प्रकार जो भगवान यहाँ पर संदेश दे रहे हैं, अगर उस संदेश को हमने सुना लेकिन अप्लाई नहीं किया तो हमने नहीं सुना, फिर हमने सुन के भी अनसुना कर दिया, है ना। तो सुनना मतलब अपने जीवन में अप्लाई करना, तब वो कंप्लीट प्रोसेस है, तब हमारा जो विधि है पूरी पूर्ण होगी। अगर हम खाली सुन के, ताली बजा के, प्रसाद पा के, डकार मार के चले गए, है ना, लेकिन अप्लाई नहीं किया अपने जीवन में कुछ भी, तो क्या होगा? हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा। उसका थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन जो पूर्ण लाभ है वो कब मिलेगा? जब हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ज्ञात्वा माम, जो व्यक्ति इन चीजों को जानता है, जानता मतलब उसने अपने जीवन में भी इन चीजों को उतार लिया है। जानने का मतलब ये है ना। कुछ लोग जानते तो हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं करते अपने जीवन में। सबको पता है कि झूठ बोलना क्या है, बुरी बात है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति झूठ बोलता है ना। जहां झूठ की आवश्यकता नहीं भी है, जहां सच बताएंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वहां भी हमारे मुंह से झूठ ही निकलता है। ऐसी प्रैक्टिस हो गई हमारी। कोई पूछेगा कहां पे हो, कितने बार हो, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूं, है ना। अगर आप 5 मिनट भी बोलोगे ना, 5 मिनट बाद तो भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से झूठ बहुत निकलता है ना। हमें पता है झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन फिर भी हमारी प्रैक्टिस ऐसी बन चुकी है। तो बहुत सारी चीजें हमको पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उनको करते हैं। तो यहाँ पर जो ज्ञात्वा है, भगवान कह रहे हैं ज्ञात्वा, जो इन चीजों को जानता है। जानता मतलब जिसने इन चीजों को अपने जीवन में भी उतारा है। खाली जानने से काम नहीं चलेगा, जानना प्लस अपने जीवन में अप्लाई करना, उतारना, तब वो पूर्ण माना जाएगा। तो पहला भगवान बता रहे हैं भोक्तानाम यज्ञ तपसाम, जो मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता मानता है। जितने भी यज्ञ कर रहा है, वो जितनी भी तपस्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए। तो जो जिस व्यक्ति को ये चीज पता है, वो क्या है? शांति को प्राप्त कर सकता है। पहले से भगवान बता रहे हैं। हम देखते हैं जीवन में बहुत सारे यज्ञ करते हैं, बहुत सारी छोटी मोटी तपस्याएं करते हैं, तो ये किसके लिए है? भगवान के लिए। ये सारे तपस्या यज्ञ किसके लिए? भगवान के लिए। अगर हम किसी और व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो वो यज्ञ और तपस्या हमारी सुख शांति का कारण नहीं बन सकती, वो हमारे जीवन में दुख का ही कारण बनेगी। तो जितने भी हम यज्ञ पूजा पाठ कर रहे हैं, जितनी भी तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान उसके भोक्ता हैं, भगवान इसका भोग करेंगे। हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं। कई लोग अनशन में बैठ जाते हैं, अन्न जल त्याग देते हैं, कुछ खाते नहीं है ना। 11 दिन तक उपवास, अन्न जल नहीं खाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो। तो वो भी तपस्या कर रहा है, लेकिन वो किसके लिए कर रहा है? किसके लिए कर रहे हैं? वो स्वयं के लिए कर रहे हैं। उन्हें कुछ चाहिए अपने लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उनको कुछ चाहिए, इसलिए वो तपस्या कर रहे हैं।
लेकिन ऐसी जो तपस्या है वो क्या करेगी, वो दुख का कारण बनेगी। भले ही उसकी मांग पूरी भी हो जाए, फिर भी उन मांगों से दुखी मिलेगा उसको। इसीलिए अगर तपस्या भी करनी है तो किसके लिए करनी है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऋषभ देव है, शिव भागवतम में बताते हैं, अपने पुत्रों को शिक्षा देते और बताते हैं तपो दिव्यम पुत्रता एक दिव्यम, है ना, कि कौन सी तपस्या करनी है? दिव्य तपस्या करनी है। तपस्या तो सारी दुनिया कर रही है। कोई खाना बना रहा है, कोई इतनी गर्मी में, है ना, अभी गर्मी स्टार्ट होने वाली है, खाना बनाना, ठंडों में नहा रहे हैं, सुबह से उठ के उठा नहीं जा रहा, रजाई से निकला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी उठना पड़ रहा है, ऑफिस जाना पड़ रहा है, जॉब करनी पड़ रही है, बॉस की डांट खानी पड़ रही है क्योंकि पैसा चाहिए। तो भौतिक संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तपस्या कर रहा है, लेकिन वो जो तपस्या है वो दिव्य तपस्या नहीं है, क्योंकि वो हम अपने लिए कर रहे हैं। और इसीलिए जो हम तपस्या करते हैं, जो सारे कार्य करते हैं, उससे हमें खाली दुख ही दुख मिलता है। भले ही हम पैसा कमा लें तो बीमारी के रूप में दुख मिलता है, मिलना दुखी है हमें, सुख तो क्षण भर मिलेगा खाली हमको। क्यों दुख मिलता है? क्योंकि उसे हम भगवान के लिए नहीं कर रहे, उस तपस्या को हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग के लिए कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ और तपस्या हैं उनका परम भोक्ता मैं हूं, आप नहीं हो। अगर आप अपने आप को भोक्ता मानोगे तो उससे क्या होगा? आपको दुख होगा। गुलाब जामुन आप खाओगे तो डायबिटीज होगी, मुझे खिलाओगे तो आनंद मिलेगा। भगवान को, मुझे नहीं, भगवान को। तो भगवान भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है। अगर हम भोग करेंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। तो जितने भी यज्ञ, जितने भी हम तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए करनी है हमको? भगवान की प्रसन्नता के लिए। फास्ट भी रखना है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए रखना है। एकादशी हम रखते हैं, किसके लिए रखते हैं? भगवान खुश होंगे उससे। ये नहीं कि घर का अन्न बचेगा थोड़ा सा, है ना, ऐसे नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऑफिस जा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि ऑफिस से जो धन मिलेगा उसे भगवान की सेवा में लगाएंगे, अपने भोग के लिए नहीं। अपने भोग करेंगे तो दुख आएगा। जितने भी यज्ञ कर रहे हैं, है ना, तो ये सब किसके लिए करना है हमको? भगवान के लिए करना है। हर कार्य भगवान के लिए करना है, तो ही वो हमारी प्रसन्नता का कारण बनेगा, हमारे सुख शांति का कारण बनेगा, अन्यथा हमारे दुख का कारण बनेगा। तो हर कार्य, जितने भी संसार में हम कार्य करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हर कार्य, एवरी एक्टिविटी हमें किसके लिए करनी है? भगवान के लिए करनी है। तभी हमें, क्योंकि भगवान भोगता है, हर चीज भगवान के भोग के लिए। मेरे भोग के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। मैं क्या हूं? मैं तो भोग्य हूं यहाँ पर। भगवान परम भोगता है। मैं भगवान के भोगने के लिए हूं यहाँ पर, मैं भगवान की सेवा के लिए हूं। अगर ऐसी भावना रखेंगे हम तो हमें आनंद मिलेगा, तो हमें खुशी और शांति मिलेगी। अगर हम खुद भोक्ता बनेंगे हर चीज के, तो फिर हम देखते हैं इस संसार में क्या है, इतनी भोग प्रवृत्ति है हर व्यक्ति के अंदर। हर व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए है, ये वस्तु मेरे भोग के लिए, ये वस्तु मेरे भोग के लिए, और क्या करता है? भोग करते करते चला जाता, मर जाता, बीमारी। लेकिन वो हमें सोचना है कि वो सब किसके लिए? भगवान के लिए, और उसको भगवान की सेवा में लगाना है, तो हम खुश रह सकते हैं। तो ये पहला है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान परम भोक्ता है। और सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं? एक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लैनेट्स हैं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। और तो उन सबके स्वामी कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के स्वामी कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तो अगर जैसे मान लो कि एक कमरा है और कमरे का स्वामी एक व्यक्ति है, तो कमरे के अंदर जो भी वस्तुएं हैं वो किसकी हुई? जिसका कमरा है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं इन सब लोगों का स्वामी कौन हूं? मैं हूं। तो उस ब्रह्मांड के अंदर, उस ग्रहों के अंदर जितने भी देश हैं, राज्य हैं, जितने भी घर हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं,
वो सब किसके हैं? उसके स्वामी कौन है? भगवान के हैं। तो मेरा कुछ नहीं यहाँ पर, ना आपका कुछ है, सब किसका है? भगवान का है। हमने यहाँ पर हर चीज किराए पे ली है। सब चीज किस पे लिया? किराए पे लिए। किराए का घर है ना? किराए का घर है ना? किराए के बच्चे हैं, किराए के हस्बैंड वाइफ हैं। किराए के मतलब टेम्परेरी है, कुछ दिनों के लिए मिले हैं, कुछ दिनों बाद चले जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था भगवान ने हमको दी है कि हम कुछ जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाए खाली। और हम इसको अपना समझेंगे तो क्या होगा? हमारे दुख का कारण बनेगा। ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। जहां हम ये सोचेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर ये भी भावना आएगी कि क्योंकि मेरा है तो मेरे भोग के लिए और मेरे हिसाब से इसको चलना चाहिए। और ऐसा होता नहीं है। फिर मेरे हिसाब से कुछ चलता नहीं है। न बच्चे मेरे हिसाब से चलते, न पति पत्नी मेरे हिसाब से चलते, न पेरेंट्स मेरे हिसाब से चलते। तो फिर क्या होता है? कलह, शांति क्या है? भंग हो जाती है। जैसे ही हम अपने आप को मानते हैं मालिक, मैं स्वामी हूं, मेरी वस्तु है ये, तो वहीं पर क्या है? वहीं पर अशांति शुरू हो जाती है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वर, मैं सभी लोगों का स्वामी हूं और इस लोक के अंदर जितनी वस्तुएं सबका स्वामी मैं ही हूं। तो अगर हम हर व्यक्ति को, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएंगे कि नहीं, बच्चे किसके लिए हैं? भगवान की सेवा के लिए हैं। पति पत्नी किसके लिए हैं? भगवान की सेवा के लिए हैं। पेरेंट्स किसके लिए हैं? भगवान की सेवा के लिए। ये सब मेरी सेवा के लिए नहीं है। अपनी सेवा में लगाऊंगा तो क्या होगा? ये दुख देंगे मेरे को। भगवान की सेवा में लगेंगे तो ही मेरे जीवन में और मेरे घर में शांति रहेगी। अगर सभी लोग भगवान की सेवा में लगेंगे तो, अगर सभी लोग मेरी सेवा में या किसी और की सेवा में लगेंगे तो शांति नहीं आएगी। तो भगवान हर लोक के स्वामी है, भगवान हर देश के स्वामी है। भगवान का ही, जो रसिया भी भगवान का है, यूक्रेन भी भगवान का है, भारत में भगवान के मालिक है, पाकिस्तान के भगवान मालिक है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा भारत, मेरा पाकिस्तान, मेरा रसिया, मेरा यूक्रेन, ऐसा कुछ नहीं है। सब किसका है? भगवान का है। तो लड़ाइयां क्यों है? तो लोग सोचता है मेरा है, ये मेरा भारत है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा रसिया है, ये मेरा यूक्रेन है, या मेरा ब्रिटेन है, मेरा अमेरिका है। तो जो लीडर्स हैं वो सोचते हैं ये मेरा है, ये हमारा है, और तभी लड़ाई शुरू होती है। अगर सोचेंगे भगवान का है, हम भी सोचे ये भगवान का है, दूसरा देश का है वो सोचे वही भगवान का है, तो लड़ाई होगी? फिर नहीं। तो क्या है? आपस में शांति रहेगी, मिलजुल कर रहेंगे, क्योंकि पता है भगवान मालिक है, हमारा थोड़ी कुछ है। हमें तो किराए में मिला है। इस जन्म में हम भारत में जन्मे हैं, हो सकता है पिछले जन्म में हम पाकिस्तान में हो, उससे पिछले जन्म में कहीं और हो। आज हम पाकिस्तान के बारे में गलत बोलते हैं, पिछले जन्म में हो सकता है इंडिया के बारे में गलत बोल रहे होंगे। तो ये सब चलता रहेगा। ये सब किसका है? भगवान का है। तो शांति रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, सब कुछ भगवान का है। सर्वलोक महेश्वरम, है ना? सभी लोगों के स्वामी कौन है? भगवान है। अगर हम हर लोक का, हर वस्तु का स्वामी भगवान को मानेंगे तो वो वस्तु हमारे जीवन में सुख शांति का कारण बनेगी। हम उसको मिसयूज नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, फिर भोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है तो भगवान का है। अगर मैं भोग करूंगा किसी दूसरी वस्तु का जो दूसरे को बिलोंग करती है, तो वो क्या चोरी करूंगा फिर तो मैं। तो हमें इसी तरह से हर चीज को यूज करना है कि वो भगवान को बिलोंग करती है, भगवान उसके स्वामी है वास्तव में, और उसको भगवान की सेवा में ही लगाना है। अगर अपनी सेवा में लगाऊंगा तो मेरे दुख का कारण बनेगी। तो सर्वलोक महेश्वरम, महेश्वरम मतलब कि सभी जितने भी देवी देवता हैं उन सबके स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, दुर्गा माता, जितने भी देवी गॉड्स हैं सबके स्वामी कौन है? एक अला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कि केवल और एक ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है। जो ये जानता है और मानता भी है उसके घर में खाली शांति होगी, बाकी घरों के घर में अशांति रहेगी। भगवान कह रहा, मैं नहीं कह रहा ये सब चीजें, मैं क्या हूं? महेश्वरम, जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी डेमी गॉड्स हैं, देवी देवता हैं,
सबका जो परम ईश्वर कौन है, सबका स्वामी कौन हूं, मैं ही हूं। ये सब लोग मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी देवी देवता भी हैं वो सब भगवान की सेवा करते हैं। और वो हमसे भी यही चाहते हैं कि हम भी भगवान की सेवा करें। वो ये नहीं चाहते कि आप मेरी सेवा करो, नहीं, वो ज्यादा खुश कब होंगे जब हम भगवान की सेवा करेंगे। शिव जी हमेशा राम के नाम का जप करते हैं, हनुमान जी राम के नाम का जप करते हैं। तो वो कब खुश होंगे जब उनका नाम लोगे या राम का नाम लोगे? हैं? हाँ, तो वो ज्यादा खुश कब होंगे जब हम भगवान का नाम लेंगे, जब हम भगवान की सेवा करेंगे। दुर्गा माता क्या है, इस भौतिक संसार की जेलर है, ये जेल के समान है। तो वो सुधारने का कार्य करती है हमको। तो उन्हें बहुत खुशी होती है जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, कोई भक्ति करता है, वो बहुत खुश होती है। वो भी वैष्णवी है। वैष्णव मतलब विष्णु की उपासना करती है। कि शिव जी है वो क्या है, वैष्णव यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, वो परम वैष्णव है, भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं वो। तो उन्हें भी प्रसन्नता होती है जब किसी व्यक्ति को वो भक्ति करते हुए देखते हैं। जिस प्रकार मान लो कि किसी के पेरेंट्स, आप में से कोई भक्ति कर रहा है अच्छी तरह से, और कभी बाई चांस गलती से, है ना, कई सालों बाद आपने देखा आपका जो बच्चा है माला कर रहा है, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, तो आपको कितनी खुशी होगी? खुशी होगी, दुख होगा? खुशी होगी अगर आप कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे तो दुख होगा। हो सकता है आप भी करें तो भी दुख हो सकता है। तो खुद ज्यादातर क्या हो, खुशी होगी कि देखो भगवान की भक्ति में लग रहा है। तो ऐसे ही जब देवी देवता देखते हैं देखो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है कि अभी जुड़ा, अब क्या है, संसार की समस्याओं से बाहर निकलेगा, भगवान की भक्ति करेगा तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे, वर्शिप करेंगे, तो उन्हें बहुत दुख होता है, कितना मूर्ख है, इसको इतना भी नहीं पता। भगवान ने भगवत गीता में बोल बोल के थक गए कि भाई कुछ नहीं मिलने वाला उससे। जो बिल्कुल बुद्धिहीन व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि मारी गई है, भ्रष्ट हो चुकी है, वो देवी देवताओं की पूजा करता है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो वो भी हंसी उड़ाते हैं, बेवकूफ है, इतना समझा लिया इसको, इतने साथ से लिख दिए, तो भी इसकी समझ में नहीं आ रहा, तो भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो वो ले पीछे छुड़ाते अपना, लेके जा, जो चाहिए ले जा, अच्छा ये चाहिए ले जा, ये चाहिए ले जा। तो भगवान कह रहे हैं महेश्वरम, कि मैं उन सब का स्वामी हूं। जो ये जानता है उसके घर में शांति आएगी। जो ये नहीं जानता और किसी और को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो वो क्या है, अपराध कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है कि भगवान कृष्ण गीता में इतना सब कुछ कहते हैं, अपना गुणगान अपने आप कर रहे हैं, अपने मुंह में क्या, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, और वो भी ऐसा नहीं छोटा मोटा गुणगान नहीं, सीधा डायरेक्ट, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, हम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हर चीज का उद्गम हूँ, अपने बारे अपने आप बता रहे हैं। तो सोचे बड़ाई कोई भगवान के अंदर, तो किसी कोई दूसरा व्यक्ति का समझ में भी आता है, अपने बारे में खुद बता रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, अपना गुणगान खुद थोड़ी ना कहता है, किसी दूसरे के माध्यम से करा देते हैं, खुद क्यों कर रहे हैं। तो एक बार एक डॉक्टर था, तो मरीज का ऑपरेशन करने जा रहा था। तो मरीज का ऑपरेशन करने गया तो उसके हाथ में एक माला लगी हुई थी, ऐसी माला। तो मरीज ने पूछा कि ये माला क्यों लाए हो आप? तो डॉक्टर ने बोला कि ये मेरा पहला ऑपरेशन है ना, अगर देखो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो ये माला मेरे लिए है, और अगर ऑपरेशन खराब हो गया ये आपके लिए। इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या सीखे कि अगर देखो डॉक्टर अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देगा तो वो मरीज ऑपरेशन कराएगा फिर उससे? नहीं कराएगा। तो डॉक्टर अपने बारे में बताना पड़ेगा उसको कि भाई मैंने इतने ऑपरेशन पहले ही कर चुके हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या बोलता है, ये मेरा 100वां ऑपरेशन है, टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरे दाएं हाथ का खेल बाएं हाथ का खेल, रोज करता हूं ऑपरेशन। एक कल बिल्कुल चलने फिरने लगोगे, भले ही आपको 1 साल बाद चलने फिरने लगो,
है ना। मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ था स्पाइन का, तो डॉक्टर ने बोला था अगले दिन चलने फिरने लगेंगे। 1 साल तक हमें दिक्कत हुई है। तो डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंस से कहता है ना, जब भी आप कुछ बीमारी दिखाने जाओगे तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस बोलेगा, भले ही आप ठीक हो ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस को देख के ठीक हो जाता है इंसान। तो जब उसका हम कॉन्फिडेंस देखते हैं तो आधी बीमारी हमारी तुरंत ठीक हो जाती है। अगर वो अपने बारे में नहीं बताएगा तो फिर हम ठीक नहीं होंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसी प्रकार भगवान भी अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। अगर भगवान बताएंगे मैं कुछ नहीं हूं, तो क्या हम मानेंगे भगवान की? नहीं। तो भगवान अपने बारे में खुद बता रहे हैं कि हम भगवान को सीरियस लें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई करें। तो ईगो नहीं है भगवान के अंदर कोई, या भगवान को कोई मजा नहीं आ रहा बताने के लिए। भगवान जो बता रहे हैं हमारे भले के लिए बता रहे हैं कि हम विश्वास करें, हमारा ही उद्धार हो उसमें। भगवान का कोई फायदा नहीं है, 2-4 लोग जान भी लेंगे, भगवान को कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता। भगवान आत्माराम है। भगवान क्या है? आत्मसंतुष्ट है। ऐसा नहीं भगवान को अपना गुणगान करके बहुत खुशी मिल रही है। हम लोगों के उद्धार के लिए भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। तो सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सभी लोगों के स्वामी हैं, सभी लोगों के, और सभी जो देवी देवता हैं उनके भी स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण ही है। तो ये जो चीजें जानता है उसके घर में क्या शांति आ सकती। तो पहला भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्याओं के स्वामी कौन है? भोक्ता कौन है? भगवान है, पहला। दूसरा सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं उनके स्वामी भगवान हैं, जितने भी ईश्वर हैं देवी देवता हैं उनके भी स्वामी भगवान हैं। और तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान ही एकमात्र मेरे परम हितैषी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये जानता है केवल और केवल भगवान ही मेरे एकमात्र हितैषी हैं, और कोई संसार में हितैषी नहीं है, उसके पास शांति आएगी। और जो सोचेगा नहीं भगवान के अलावा सब हितैषी है ना, नहीं भगवान का, भगवान तो कभी आते नहीं। भगवान को कितना बुलाया, कितना याद किया, कभी आए भगवान? जब आपने प्रार्थना की कभी आए किससे मिलने? भगवान नहीं आए, कभी नहीं आए। ये मेरा देखो दोस्त है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे भाई बहन है, देखो तुरंत एक आवाज लगाओ तुरंत आते हैं। तो हितैषी कौन हुआ? ये हुए कि वो हुए? भगवान। मेरे घर वाले मेरे हितैषी हैं, मेरे पड़ोसी मेरे हितैषी हैं। कोई बीमारी होती है बेचारे गाड़ी निकालते हैं, तुरंत लेके जाते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये मेरे परम हितैषी हैं, ये जो जीव हैं, ये लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे पड़ोसी हैं, उसके घर में शांति, उसके जीवन में शांति कभी नहीं आएगी। किसकी आएगी? जो सोचता है भगवान मेरे परम हितैषी हैं, उसके जीवन में शांति आएगी। तो केवल और केवल भगवान जो है कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, है ना। इस संसार में हमारा कोई हितैषी हो ही नहीं सकता। कभी न कभी कुछ न कुछ उसके मन में कुछ न कुछ ऐसा मोटिव रहेगा ही रहेगा, कुछ न कुछ इच्छा रहेगी। पूर्ण रूप से कोई सेल्फलेस नहीं हो सकता इस भौतिक संसार में। भौतिक संसार इस तरह डिजाइन है, कोई भले ही आपसे कोई बोल भी दे रही मेरी तो खुद की कोई इच्छा नहीं, मैं तो बस आपका भला चाहता हूं, तो जान लो सरासर झूठ बोल रहा है ना। क्या 100% झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं मिल सकता। ऐसा शब्द, ये लाइन केवल एक ही व्यक्ति यूज करते हैं, वो कौन है? भगवान। केवल भगवान कैसे कह सकते हैं ऐसा कि भाई मेरा अपना कोई हित नहीं है, मैं केवल और केवल आपका भला चाहता हूं। ऐसा जो कह सकता है वो केवल और केवल भगवान है। तो या तो व्यक्ति भगवान तो नहीं हो सकता तो झूठ बोल रहा है, या तो भगवान है या फिर भगवान नहीं तो झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस संसार में हम इनकम्प्लीट हैं, हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम किसी के लिए कितना भी कुछ कर दें, लेकिन बाद में सुनने को क्या मिलेगा हमको? मेरे लिए किया ही क्या था। बेचारे माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन भर कितना त्याग करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को कम करते हैं कि भाई तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ना है, तुझे ये करना है, हम कम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो कहते हैं हमारे लिए क्या ही क्या था, है ना। इस स्कूल में एडमिशन करा दिया था, मेरे फ्रेंड उसमें पढ़ते थे, कुछ नहीं किया, जाओ अनाथालय में, और किसमें? वृद्धाश्रम में, वृद्धाश्रम। तो इस संसार में हम किसी के लिए कितना भी करेंगे, लेकिन हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनकम्प्लीट हैं।
हमारे अंदर त्रुटियां हैं। किसी के लिए आपने मान लो 99 अच्छे कार्य किए और 100वां कार्य में थोड़ी सी गलती हो गई कुछ, तो उसको जो 100वां कार्य वो हमेशा याद रहेगा, 99 अच्छे किए वो भूल जाएगा, है ना। एक गलती आपकी क्या है, आपस में संबंध खराब कर देगी। 99 बार जो आपके अच्छे कार्य थे वो एक तरफ, वो संबंध रखने के लिए काफी नहीं है, संबंध को बिगाड़ने के लिए एक गलती काफी है, क्योंकि ये कलह का युग है। तो इसीलिए भगवान खाली हमारे परम हितैषी हैं और कोई इस संसार में हमारा भला नहीं चाहता, सब हमारा बुरा चाहते हैं। तो इसीलिए केवल हम भगवान की माननी है और किसी की नहीं माननी, या जो भगवान की ही बताता है, जो भगवान बताते हैं वो जो बता रहा है उसकी माननी है खाली, और किसी की हमें यहाँ पर नहीं माननी है। तो भगवान क्या है, सुहृदम सर्वभूतानां, सर्वभूतानां। भगवान ने ये नहीं बोला कि जो मेरे भक्त हैं केवल उनके लिए मैं उपकारी हूं, उनका परम हितैषी हूं। जो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरा नाम नहीं लेते, जो मुझे नहीं मानते, उनका मैं हितकारी नहीं हूं। नहीं, सर्वभूतानां, जितने ही भूत हैं यहाँ पर, कितने भूत हैं यहाँ पर, सब भूत हैं। तो सर्वभूता मतलब जितने भी जीव हैं सृष्टि में, सबका मैं परम हितैषी हूं। जो मेरा भक्त है उसका भी हूं, जो मेरा भक्त नहीं है उसका भी हूं, जो मुझे गालियां देता है उसका भी मैं परम हितैषी हूं। इस संसार में सोचो हम किसी को गाली देंगे तो क्या करेगा, हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, नहीं हमारे बारे में गलत सोचेगा, तेरा बेड़ा कर रखो, अगले गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तेरा कुछ हो जाए, ऐसा बोलेगा हमारे। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान को दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो गाली देते हैं, बिल्कुल मानते नहीं है उनको, भगवान को, लेकिन फिर भी भगवान के बारे में सोचते हैं। उनको भी सांस लेने की ऑक्सीजन मिल रही है, भगवान कट नहीं करते, नहीं अच्छा तूने मुझे गाली दी, तेरी आज से ऑक्सीजन बंद, ऐसा करते हैं नहीं। तो भगवान सबके लिए, सबके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। जो भगवान का भक्त है, भक्त नहीं है, सबके लिए ऑक्सीजन है, सबके लिए पानी है। इस संसार की जो व्यवस्थाएं है, आवश्यकताएं हैं, वो सबके लिए, भले ही भक्ति करता है कोई या भगवान को नहीं मानता। तो भगवान उसका भी हित कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। भगवान किसी को मार रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं किसी को, तो भी उसका हित है उसमें। तो हमें नहीं पता, लेकिन बाहरी रूप से हमें पता है उसको तो मार दिया, हमें तो नहीं पता पड़ेगा, लेकिन उसको मार कर भी भगवान उसका हित ही कर रहे हैं। जिस प्रकार वैदिक काल में, जैसे हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, तो अश्वमेध यज्ञ में क्या है, पशु की बलि दी जाती है। अब कोई बोलेगा पशु बलि तो क्या है, ये तो पापमय कार्य है, किसी पशु की हत्या करना। तो यज्ञ के माध्यम से जब पशु की बलि दी जाती है तो उनके मंत्रों में, ब्राह्मणों के मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि तुरंत उसे नया शरीर मिलता है मनुष्य का। तो उसके लिए वो हितकारी है, वो एक निम्न योनि से किस में जा रहा है, मनुष्य योनि में जा रहा है। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास कार्य कर सकता है, अब पशु योनि में कुछ नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार हमें दूर से, बाहर से देखने में लग सकता है कि क्या ये तो भगवान ने मार दिया उसको, है ना, लेकिन भगवान मार कर भी उसका कुछ भला कर रहे हैं। तो अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आ भी रहा है तो हम कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में आ रही है, सुख दुख आ रहे हैं, तो भगवान उसको सैंक्शन कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा अनुसार आ रहा है, वो भगवान के थ्रू आ रहा है, भले कारण हमें, लेकिन भगवान उसको सैंक्शन कर रहे हैं। और भगवान हमारे क्या है, परम हितैषी हैं। भगवान हमारे बारे में कभी बुरा सोचेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं। तो अगर जो मेरे जीवन में दुख आ रहा है और वो भगवान के द्वारा सैंक्शन है, तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, भगवान ने दिया है, इसका मतलब क्या है, भगवान के कुछ योजना होगी, इस दुख के माध्यम से मुझे कुछ सिखाना होगा, ये मेरे लिए जरूरी होगा। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम शांत रहेंगे उस परिस्थिति में भी। अगर हम सोचेंगे नहीं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यहाँ पे 200 लोग बैठे हैं, है ना, मच्छर खाली मुझे काट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं। तो सोचना चाहिए भगवान का कुछ प्रयोजन है ना। मैं कथा सुनता रहूंगा, नींद आती रहेगी, तो मच्छर काटते काटते भगवान जगा रहे हैं मेरे। तो हर चीज में अगर भगवान का हाथ देखेंगे, भगवान की योजना देखेंगे,
तो क्या होगा, हम हर परिस्थिति में शांत रह पाएंगे। अगर भगवान की योजना नहीं देखेंगे तो क्या होगा, हम असंतुष्ट रहेंगे, हलचल मचती रहेगी। इसीलिए इन 3 चीजों को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, भोक्ता नाम यज्ञ तपस्याम, है ना, सभी तपस्याओं और यज्ञों के स्वामी कौन है, भोक्ता, परम भोक्ता भगवान है। सभी लोकों के, है ना, और सभी देवताओं के स्वामी कौन है, भगवान है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जितने भी जीव हैं सबके परम हितैषी केवल और केवल कौन है, मैं हूं। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति इन चीजों को जानता है, ज्ञात्वा, जो इन चीजों को जानता है और अपने जीवन में अप्लाई करता है, उसको क्या है, शांति रक्षति, वो ऐसा व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम अपने जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं या पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, तो केवल यही साधन है कि इस कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में उतारना, है ना, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, इस संकीर्तन आंदोलन को फैलाना। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल ये संकीर्तन यज्ञ ऐसी चीज है, हरे कृष्ण मंत्र, जिसके माध्यम से पूरे विश्व में शांति लाई जा सकती है, और कोई उपाय नहीं है। केवल क्या है, भगवान की सेवा है, भगवान को सब कुछ मानना, भगवान को परम भोक्ता मानना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। और भगवान की भक्ति इस कलयुग में बहुत आसान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, कोई पैसा नहीं लगता इसका, कोई पैसा दिया गया आपसे हरे कृष्ण जपने के लिए, लिया गया? जब आपने एक बार हरे कृष्ण बोला तो अपना पर्स चेक कीजिए, आपके 100 रुपए कम हो गए शायद, देखो, है ना, एक हरे कृष्ण बोलने की बस 100 रुपए है, ऐसा हुआ? नहीं, चेक करो, नहीं हुआ, नहीं तो कोई करेगा ही नहीं। तो कोई कीमत नहीं है, कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है हरे कृष्ण जप करना। और यही एकमात्र साधन है कि अपने जीवन में और विश्व में अगर शांति वास्तव में लाना चाहते हैं तो हमें उस हरे कृष्ण का जप करना है, संकीर्तन करना है और दूसरों को भी बताना है। अपने गली में, अपने घरों में, आसपास पड़ोस में हमें सबको बताना है कि हरे कृष्ण का जप करो, इससे शांति आएगी। तो यही एकमात्र तरीका है जो भगवान भगवत गीता में जो सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी उपाय करेंगे, है ना, टेंशन की टैबलेट खाएंगे, कुछ भी करेंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, कोई शांति नहीं मिलने वाली। हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है दिखाने के लिए अपने, तो वो चलता रहता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है, बस हमें पढ़ना है उसको, और पढ़ना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो इस श्लोक को हमें आज से अपने जीवन में अप्लाई करना है अगर हमें अपने घर में, समाज में शांति चाहिए तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी को प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी। आपने कहा है कि ये सारा संसार भगवान की है और यूक्रेन या कोई भी देश ये समझे कि भगवान नहीं मान लिया, लेकिन ऐसा है कि चलो हमने मान लिया, लेकिन अगला देश ये बात को नहीं माने और उसका ही फायदा उसने उठा दिया, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो मैंने माना दोनों मान्यता होगा एक के मानने से नहीं होगा, है ना। तो हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी किसी को नहीं मार सकते। हमें अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन किसी को मारने का अधिकार नहीं है ना। जैसे आप भौतिक संसार में हम देखते हैं तो हम किसी को मार नहीं सकते, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो अपने देश में हुआ था, जब देश गुलाम हुआ था तो हमारे कंट्री में, हमारे देश में अतिथि देवो भव, मतलब दूसरे देश से आए हुए तो हम अतिथि मानते थे और इनका वो फायदा उठा लिए और उनका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश गुलाम हो गए। लेकिन इन गुलाम से मुक्त कराने के लिए हमारे कोई भक्त आगे नहीं आए और ये चंद्रशेखर आजाद ये सब हुए, ये सब कोई भक्त भगवान के नहीं थे, लेकिन ये देशभक्त थे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो भगवान का भक्त होता है वो हर किसी का भक्त होता है। जो भगवान का भक्त है कंप्लीट है, वो सबके बारे में सोचता है, वो देश के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, वो दूसरों देशों के बारे में सोचता है, खाली एक देश तक सीमित नहीं रहता है ना। जो समाज सेवी क्या है,
कोई मान लो कोई समाज सेवा कर रहा है, उसका एक सीमित एरिया है ना? वो क्या है, अपना मोहल्ले का कोई है तो अपने मोहल्ले के बारे में सोच रहा है, कोई अपने राज्य के बारे में सोच रहा है, कोई अपने देश के बारे में सोच रहा है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जो आध्यात्मिक है व्यक्ति, वो समाज कल्याण के बारे में सोचता है, पूरे समाज के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि पूरा जगत क्या है, मेरा है, तो पूरे जगत पर कृपा करता है। श्री प्रभुपाद जी थे, उन्होंने खाली भारत के बारे में नहीं सोचा, है ना, उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया, है ना, और व्यवहारिक रूप से उन्होंने करके दिखाया, है ना। अब मायापुर में जाओगे तो मायापुर में क्या है, रसिया के लोग भी आए हुए हैं, यूक्रेन के भी लोग आए हुए हैं, चाइना से भी आए हुए हैं, पाकिस्तान से भी आए हुए हैं, भारत से भी आए हुए हैं। वहां पे आपस में बंदूक चला रहे हैं? नहीं चला रहे। क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि उनका जो केंद्र बिंदु है वो कृष्ण है। वहां पता है नहीं कौन कौन से देश से आए हुए हैं, लेकिन वहां पर जो लक्ष्य है सबका एक ही है, भगवान की सेवा। तो सब जो उनके पोजीशन है उनसे बाहर आके भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो वो लार्ज स्केल पर भी पॉसिबल है। जब हम बाहर सब भक्त बन जाएंगे, सब भगवान की सेवा करेंगे, तो वहां भी पॉसिबल है, फिर आपस में लड़ाइयां नहीं होंगी। तो जो भक्त है सबके बारे में सोचता है, वो देश भक्त भी है, वो मातृ भक्त भी है, वो पितृ भक्त भी है, वो सबकी भक्ति करता है। लेकिन उसे पता है कि किसकी किस तरह से सेवा करनी है। हरे कृष्ण। हाँ, यस, सभी लोग बैठे रहिए, अभी कोई जाएगा नहीं, गेट बंद कर दो। अच्छा, सेवा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक सवाल है कि जब भी देखा गया कि कितनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी दुख पे दुख आते रहते हैं, तो उसको क्या समझ लीजिए? मैं तो ये समझता हूँ कि नरक जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ ही नहीं है। हाँ, तो ये नरक के समान ही है। नरक के समान। तो भगवान की पूजा करने के बावजूद भी अजामिल ने ये दवा नाम सच्चे मन से लिया तो वो तर गया, और हम मन से भी नहीं ले पा रहे, नहीं ले पा रहे, ले पाते हैं, कैसे भी नहीं ले पाते। जिस दिन ले लिया हमने, ये मोहमाया में तो इन्होंने डाल रखा है ना, मोहमाया में कैसे डाल रखा है, फिर नहीं ले पाते हम, इनका प्रभु का नाम लेना चाहते हैं फिर भी नहीं ले पाते। हाँ। ये भी तो मोहमाया किस चीज बनाई हुई है, मोहमाया भी तो इन्हीं की बनाई हुई है। कहने का मतलब ये था मेरा कि हम कितने भी हमने यहाँ से हरे कृष्णा रथ वक्त चलाए थे शुरू में, और फिर रथ में जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना, उस टाइम रथ यहाँ पे आ गया सेक्टर 3 से, और हमने बड़ी कोशिश की कि हमने संडे की संडे चलाए, और बाद में चलने नहीं दिया कि भाई यहाँ पे है ना लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो हम तो चाहते थे कि संडे की संडे हरे कृष्णा गली गली नगर नगर पहुंचे, और उसके बाद फिर ये रथ है ना, फिर बाद में सिर्फ कार्तिक में चलते हैं और उसके बाद चलते नहीं थे। आज तो जिस टाइम ये बिल्डिंग बन रही थी, तो ऐसा आप प्रयास कीजिए, आप चलाइए प्रयास। उस टाइम, अब तो घर बहुत पुरानी बात है, 25 साल पुरानी बात है, जब हमने सिर्फ बैटरी रिक्शा मार्च होने वाली रिक्शा से शुरू किया था, और भगवान ने इन्होंने रथ बनवा दिए थे, 3 रथ, मगर सिर्फ कार्तिक में चलते हैं, बाकी नहीं चलते। आप आगे प्रयास कीजिए, रोज संकीर्तन कीजिए, किसने मना किया है? आप यहाँ से उठाइए लोगों को और ले जाइए, लोग कीजिए। यहाँ पे कई दफा बातें हुई है, लोगों ने कहा कि संडे के संडे में जुड़ेंगे, और बाद में मैंने टेलीफोन किया तो टेलीफोन तक नहीं उठाया लोगों ने। हाँ, मैंने कहा जुड़ोगे, कोई बात नहीं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम अकेले जाएं। अकेले कितने ऐसे भक्त हैं जो अकेले जाते हैं और करताल लेके संकीर्तन करते हैं, और धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं उससे। प्रभु जी, एक बात है कि प्रभुपाद जी ने भी संकीर्तन कर करके लोगों को प्रसाद दे दे के लोगों को इकट्ठा किया था, और वही भावना मिली, गली गली हम हरे कृष्णा और कृष्ण नाम का और राम नाम का मंत्र घर घर में ये यानी कि हीरे मोती हम घर घर तक पहुंचाए, और उन लोगों ने इकट्ठे की। तो हमारी जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमें करना चाहिए, और निश्चित रूप से हरे कृष्ण का प्रचार करना चाहिए जितनी हमारी सामर्थ्य है। 1 व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 4 व्यक्ति को इसका प्रचार करना चाहिए। प्रभु जी का बहुत अच्छा भाव है, प्रभु जी प्रचार करते आ रहे हैं पिछले 25 सालों से, इसी वजह से आप लोग यहाँ पर इतना तादाद से देख रहे हैं। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी कि मतलब जैसे अगर सामने वाला आपके प्रति द्वेष भावना रखता है, वो और आपके
आपके सामने नहीं तो आपके लिए बुरा ही कर रहा है, और आपको मालूम है कि वो आपका बुरा कर रहा है, और वो आधा कर भी चुका है और आगे भी करेगा, तो उस परिस्थिति में हमारे अंदर क्या मानसिकता हमें रखनी चाहिए अपने लिए? उसके बाद उसके लिए हमें उसका उत्तर उसी के तरीके से देना चाहिए, या ये सब क्या सोचे उस समय? जैसे मैंने बताया कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, किसी का दूसरे का बुरा नहीं कर सकते। वो मेरा बुरा करा, मैं भी उसका बुरा करूँगा, है ना। जैसे मान लो कि उसके हाथ में तलवार है ना, तो मेरे हाथ में ढाल है, मैं उस ढाल से तलवार को रोक सकता हूँ। ये नहीं कि वो तलवार मारा मैं भी तलवार मारूंगा, एक तो ये हो गया। तो मैं ढाल भी यूज कर सकता हूँ ना तलवार से बचाने के लिए अपने आप को, लेकिन मैं नहीं मार सकता उसको तलवार, समझ रहे हो। तो उसी प्रकार मान लो कोई व्यक्ति मेरे बारे में गलत सोच भी रहा है, तो सोचे तो हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान उसको बुद्धि दे, है ना। जब कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, वो हमेशा हमारे पास अधिकार रहेगा। लेकिन हम किसी को मार नहीं सकते। जब वो मेरा बुरा कर रहा है मैं उसका बुरा करूंगा तो मुझे रिएक्शन लगेगा फिर उसका, समझ पा रहे हैं। अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, हाँ, कि हम उसके फंसाए जाल में ना फंसूं, मैं वो प्रोटेक्ट कर सकता हूं मैं अपने आप। और कोई प्रश्न किसी का लास्ट? तो आज के इतने सुंदर लेक्चर के लिए हम एक बार ही हरे कृष्णा मंत्र के द्वारा प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे। हरे